उसहाय वीर पश्चिमे वंदे सभ्य सगण गण हरे सिद्धे सिरसाणमस्सामि सिद्धे सिरसाणमस्सामि णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोय सविसाहूढं णमो लोय सविसाहूढं गणनी गुरु माँ विशुद्धमती जी दर्श विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसवर भेदन कर सकूं अहिनिस लूं प्रभु नाम तब चरणों में है गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम। जब बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक चमत्कारी तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की द्वादशांगमय जिनवाणी माता की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमद् जैन धर्म की पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद झुल्लका वृंद धर्म नगरी के धर्म पिपासु सम्यक दृष्टि स्नेही भव्यात्माओं, बहुत ही अजीब सा लग रहा है इस मंदिर के प्रांगण में बैठ कर के। एक समय वो होता है कि सूरज उदयाचल की ओर होता है और एक समय होता है सूरज अस्ताचल की ओर होता है। उदयाचल सूर्य जब अस्ताचल की ओर होता है तब भी अपनी कांति को, अपनी उष्मा को, अपने प्रताप को कम नहीं करता। लेकिन मुझे जो चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पर, हमारे भाई अरविंद जी वकील साहब जो बैठे हैं, ऐसा लग रहा है पकड़ के इनको रस्सी से बांध करके यहाँ जबरन बैठाया गया है। थोड़ा आईने में अपना चेहरा देखें तो सही। ये चेहरा परमात्मा ने लटकाने के लिए नहीं दिया, ये चेहरा परमात्मा ने मुस्कुराने के लिए दिया है। जिस मुस्कुराहट से मेरे आत्म परिणामों का संयोजन हो सके और मैं बाहर से भीतर की ओर जा सकूं। कहा है मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। रेखा भाभी ध्यान से सुनना, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। तुम रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। मुझे याद है वो दिन भी। मैं द्रव्य से तो दूसरी बार आई हूं जलेसर में, पर्याय से पहली बार आई हूं, ध्यान रखना। तो आप मेरे लिए कोई नए नहीं हो और मैं आपके लिए नई नहीं हूं। पर्याय का पर्यांतरण तो प्रति क्षण 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 चल रहा है, लेकिन इन चमड़ों के चक्षुओं में देखने की शक्ति कहाँ है।
हम 1 वर्ष के बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। 1 वर्ष का बच्चा हो गया, कब हुआ? कब हुआ? जिस दिन से जन्म हुआ। चावल सींचते हैं, कब सींचते हैं? हम उसको देखते हैं दाना चावल गला या न गला। लेकिन जब आपने देखा और चावल गला, क्या उसी समय गला था? जिस समय अग्नि का संयोग हुआ उस समय से चावल का गलना शुरू हुआ। इसी तरह मित्रों, हम अपने पर्याय को संभालने की कोशिश करें। हम द्वंद्व में ना फंसें, निर्द्वंद की ओर चलें। हम प्रतिशोध की ओर ना भागें, शोध की ओर भागें। शोधन करें। किसका करेंगे? किसका शोधन? किसका शोधन? अरविंद भैया, किसका शोधन? कहाँ है आत्मा? क्या है आत्मा? किस चिड़िया का नाम है आत्मा? किसे कहते हैं हम आत्मा? थोड़ा आत्मा को समझे पहले। आत्मा लेमन जूस नहीं है, लॉलीपॉप नहीं है। रैपर फाड़ो और चूसो और आनंद आए उसका। एक आंख का जैनी, जैन कितने? जैन की स्पेलिंग क्या है? JIN। आई माने आंख। कितनी आई आई उसमें? एक। जैन एक आंख का। एक आंख जिसकी काम करेगी वो एक आंख जैसा काम करेगा। और जो जैनी बनेगा, जैनी कितनी आंख? 2। महावीर की कितनी आंख? 2। उन्होंने एकांत का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अनेकांत की बात कही। उन्होंने जैन धर्म को स्याद्वाद अनेकांत से मंडित किया था। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अनेकांत के बल पर स्याद्वाद से मंडित जैन धर्म को डंके की चोट पर अन्य दर्शनों से विजेता बनकर के हमारे सामने आए थे। हम एक आंख के ना बने। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि आप तो बहुत समझदार लोग बैठे हो। हम तो केवल आपकी रक्षा की खातिर इस चौकी पर बिठाए गए हैं। चौकी पर बैठता है वो छोटा होता है और जो जमीन पर बैठता है वो बड़ा होता है। आप बड़े हो ना, खुश हो जाओ, आप तो बड़े हो। जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार जमींदारों की रक्षा की खातिर होता है। सिर्फ सत्यांश क्या है, सत्यार्थ क्या है, इतना बताना चाहूंगी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूं। तोतली वाणी में जितनी ताकत होती है बच्चा उतना बोल देता है। तो सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी, जो अभी देखा, पहले क्या देखा ये मुझे याद नहीं है। अभी जो देखा, जो देख रही हूं, ये उतरे उतरे चेहरे कितने भोले भोले हैं। ये उतरे हुए चेहरे कितने भोले भाले हैं। ध्यान रखना, ये भोले भाले चेहरे बहुत खतरनाक होते हैं। मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से। अरविंद भैया जाग जाओ भैया। मत भागो मत डरो हे भव्यो, हल्दी की थापों से। डरना है तो डरो हे भव्यो, आस्तीन के सांपों से। डरना है तो डरो हे भव्यो, आस्तीन के सांपों से। जो तुम्हें खोखला किए दे रहा है। आपकी ज्ञान संपत्ति पूर्ण है या नहीं, ये थोड़ा सा टटोलो। किसी ने कहा मुझे बुखार आ रहा है, ऑफिस में नहीं जाऊंगा, तो आप इतने बड़े बनिया हो, आप उससे कहोगे रिपोर्ट दिखा, 8 दिन से नहीं आ रहा, 8 दिन के पैसे थोड़ी दूंगा। मेडिकल रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, तू 8 दिन से बीमार है या नहीं है, कहते हो ना, कहते हो ना। और जब भगवान महावीर के शासन की बात आती है तो आपके विचारों के जो फफोले आपको घायल किए दे रहे हैं। ध्यान रखना, हमने जो विचार कर लिया वो सर्वमान्य है या नहीं, ये हम अपने लब्धिसार छपड़ासार से पता करें। हम पढ़ाई तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, अध्ययन चलता होगा। किसका अध्ययन चल रहा है अभी? पद्मनंदी पंचविंशतिका का अध्ययन चल रहा है। और आप सबका क्या चल रहा है? ये तो इनका चल रहा है केवल। आपका सबका क्या चल रहा है? पुरुष अध्ययन करते होंगे, नहीं करते होंगे, महिलाएं तो करती होंगी ना,
किसका अध्ययन चल रहा है आपका? है रत्नकरण साहबाचार का? है? अरे जोर से बोलो, घर में तो आपकी सड़क पर आवाज आती है और यहाँ मेरे पास भी आवाज नहीं आ पा रही है। कौन सा अध्ययन चल रहा है? अरे स्वाध्याय करती हो नहीं करती आप लोग? बोलो ना फिर, काय का स्वाध्याय चल रहा है? इनको स्वाध्याय का ध्यान नहीं है। किसका स्वाध्याय चल रहा है? किसका? 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा है। और सबका किसका चल रहा है? समय सार, समय सार का। और किसका चल रहा है स्वाध्याय? अच्छा, 6 ढाला के कितने पढ़ने वाले स्वाध्याय वाले? हाथ ऊंचे करना जरा। 2। और पंत प्रनंदी पंचमी शतका का स्वाध्याय करने वाले कितने हैं? 1। समय सार का स्वाध्याय करने वाले कितने हैं? 1। और बाकी क्या करते हो आप लोग? 2 हो गए। समय सार के 2 हो गए। अच्छा, बाकी क्या करते हो? ये पुरुष वर्ग में आप स्वाध्याय करते हो क्या? बोलो ना अरविंद भाई, आप करते हो क्या स्वाध्याय? बोलो ना। कैसे शांत से बैठे हो? नहीं करते। स्वाध्याय का समय नहीं है। समय नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। जैन कुल पा करके जिसने स्वाध्याय के लिए, पूजा के लिए, दान के लिए अगर ये कहा समय नहीं है, तो बेरोजगार तो बाद में बनाए जाओगे। सड़कों पर घूमते ना दरवाजे दरवाजे पर, उन पर अब समय ही समय है। रोते थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय ही समय उनके पास में। बनना है क्या अपने को? भैया बनना है क्या? है? विचार करना। आचार्यों ने कहा है आपके षट आवश्यक आप न कर सको, तो आचार्य कुंद स्वामी ने तो कितना संक्षिप्त कर दिया आपके कर्तव्यों को। 2 कर्तव्यों में दे दिया। कौन कौन से? दानम पूजा मुखम सावे धम्मो न साव्या तीर्ण बिना। दान और पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं है। अब दान किसका करोगे? दान किसको करोगे? इतने शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा, उत्तर देना पड़ेगा आपको। दान किसका करोगे? अरे कौन से द्रव्य का किसको करोगे? किसको करोगे? दान देने वालों को क्या कहते हैं? और दान जिसको दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दान देने वाला दाता होता है और दान जिसको दिया जाता है वो पात्र कहलाया करते हैं। क्या? दाता और पात्र। दान उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्रों को दिया जाता है। समझ में आया ना? तो दान देने वाला कौन? दाता। लेने वाला कौन? पात्र। पात्र कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उत्तम, मध्यम, जघन्य। दाता कैसा होना चाहिए? दाता कैसा होना चाहिए? बोलो ना। क्वालिटी का पता नहीं है क्या अपना? कैसा होना चाहिए? दाता शुद्ध कुल जाति का होना चाहिए। शुद्ध कुल जाई शुद्धा। वो ही दीक्षा का पात्र है, वो ही आचार्य बनने का पात्र है, वो ही दीक्षा देने का पात्र है, जो जाति से, कुल से, रूप से शुद्ध है। ध्यान रखना। अब दाता कौन है? श्रावक। श्रावक कितने हैं यहाँ पर? हाथ ऊंचे करो। श्रावक कितने हैं? हाथ ऊंचे करो। श्रावक कितने हैं? और रेखा भाभी देख रही है, कोई श्रावक आजू बाजू में हो तो मैं हाथ उठाऊं। श्रावक कौन कौन है यहाँ पर? अरे ऊंचे हाथ भगवान ने छोटे छोटे दिए हैं क्या? ऊंचे हाथ कीजिए। हाँ भाई, श्रावक कितने हैं? हमें चेयरमैन साहिबा बिल्कुल शांत बैठी है। ये ना श्रावक हैं? कौन? पात्र क्या? श्रावक हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। श्रावक किसको कहते हैं? श्रावक किसको कहते हैं? जो षट आवश्यक पूरे करे सुश्रावक। श्रावक किसे कहते हैं? सबसे पहले श्रावक का प्रथम चरण कौन सा है? जिसने मध्य, मास, मधु, बड़, पीपर, पाकर, उमर और कठुमर
इन सब का त्याग करके अष्टमूल गुणों का पालन करने का संकल्प लिया है। वो कौन है? वो श्रावक का प्रथम चरण है, जिसमें आचार्यों ने कहा है, तीर्थंकर महावीर ने कहा है, जिसने अष्टमूल गुण पालन करने का नियम लिया है, अब वो देशना सुनने का अधिकारी है। किस किस के त्याग है मध्य मास मधु का? अब तो हाथ ऊंचे कर दो। मध्य मास मधु, बड़ पीपर पाकर, उमर और कठुमर, इन सब का त्याग है ना। अष्टमूल गुण का पालन करते हैं ना अपन लोग, हाथ नीचे कर लीजिए। अब कौन नहीं करते? हाथ ऊंचे कीजिए। मध्य मास मधु लेते हो क्या भैया? तो हाथ ऊंचे क्यों नहीं कर रहे? डर क्यों लग रहा है? भगवान के जिनालय में बैठे हैं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में जो प्रण लिया जाता है, प्राण जा सकते हैं लेकिन प्रण नहीं जा सकता। किसने लिया था ये प्रण? किसने लिया था? किसने लिया था? सेठ जी ने लिया था ना, कि जब तक दीपक नहीं बंद होगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। ये लिया था। तो कह दो माता हम तो ऐसे नियम लेते ही नहीं है जिसमें प्राण देने पड़े अपने, है ना। होशियार है ना अपन लोग। उन्होंने नियम लिया तो उनका दीपक बुझा ही नहीं। सेठानी आती घी डाल जाती, सेठानी आती घी डाल जाती, दीपक बुझा ही नहीं। प्रण नहीं टूटना चाहिए, प्राण चले जाए। आपने प्रण लिया है कि मध्य मास मधु, बड़े पीपर पाकर, उमर कठुमर का मैं सेवन नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना आप लोग। अब कहीं कहीं देखने में आता है, सुनने में आया है कि आज के अंधारुकरण के अवसर पर अंजीर की आइसक्रीम बनने लगी, अंजीर की मिठाइयां बनने लगी। कौन कौन खाते हैं? कौन कौन खाते? आप खाती हो ना? जो खाते हैं वो पूछ लें, हलवाई के पास जाकर पूछ लें, अंजीर की मिठाई हो उसको ना खरीदें। आइसक्रीम अंजीर की है उसको ना खाएं। सबके यहाँ फ्रिज लगे हुए हैं, जमा लो खा लो, कौन मना करता है? समझ में आया ना। अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला जिनेंद्र देशना का अधिकारी होता है। समझ में आया ना। अब श्रावक की बात आती है, तो श्रावक किसको कहते हैं? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान। आपको सब पता है, मैं आपको ये प्रवचन बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ, जो पूछती हूँ तो आप मौन रहते हो। मौन का मतलब है या तो बताना नहीं चाहते हो अथवा आपको पता नहीं है, दोनों कारण हो सकते हैं। अब आपको पता नहीं है इसलिए बता रही हूँ, आपको पता हो तो मैं आगे बढ़ूं। श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। क्रियाएं सब करेगा, सब करेगा। क्यों? अंग पूरे नहीं हैं तो वो सर्वांग सुंदर नहीं कहलाता। जिसके हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ नहीं है तो सर्वांग सुंदर कहलाएगा क्या? बोलिए, नहीं कहलाएगा। जिसके पास सम्यक दर्शन के अंग नहीं है वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा क्या? कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कितने दोष हैं? कितने दोष हैं? 25 मल दोष हैं। अपने पास कितने दोष हैं? अच्छा, जलेसर में शेरगंज मंदिर, शेरगंज मंदिर बैठे ना अपन, तो इसमें कितने सारे सम्यक दृष्टि हैं? हाथ ऊंचे कीजिए। सम्यक दृष्टि हाथ ऊंचे करें। 1 2 और हाथ ऊंचे, डरो मत। 3 और 4। नहीं, हमने तो पूछा सम्यक दृष्टि कितने हैं। हाथ ऊंचे करो पहले। हैं? देखा भाभी ने उत्तर बहुत अच्छा दिया है वैसे, कि ये केवली गम्य विषय है, छद्मस्तों का विषय, छद्मस्तों का विषय नहीं है कि दूसरा कोई सम्यक दृष्टि शहर में है अथवा नहीं है। लेकिन स्वयं का तो पता लग सकता है ना। अपने शरीर में टेम्परेचर है, फीवर है, तो कैसे पता लगेगा? कैसे? दूसरा कहता भी है या नहीं तो कैसे पता लगेगा? थर्मामीटर लगाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर नाप लिया जाएगा, बुखार कितना है लगाएंगे ना, तो घर वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं, सासू भी संतुष्ट हो जाती है, बहू को 6 बुखार है, आज सेवा कर दो। और अगर टेम्परेचर नहीं आया तो
तो प्रवचन शुरू, है ना। टेम्परेचर आ गया तो वो भी शांत हो जाती है, भैया बीमार है आज कुछ मत कहो। लेकिन अगर मेरे परिणामों का टेम्परेचर खराब है, वो कौन पहचानेगा? कोई थर्मामीटर है क्या? केमिस्ट है कोई यहाँ पर? कोई दुकान है क्या अंग्रेजी दवाइयों की या कोई दवाइयों की, तो उस पर थर्मामीटर हो तो मुझे भी ला के दे देना, जिससे परिणाम नापे जा सकते हो। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद स्वामी ने कहा है, परिणामों का थर्मामीटर यदि नापना है तो लब्धि छार छपड़ा सार से नाप सकते हैं कि हम इस समय किस परिणामों से गुजर रहे हैं। मंदिर में बैठे हैं फिर भी बंद के स्थानों में हम निरंतर बनते चले जा रहे हैं। घर में बैठे हैं फिर भी हम निर्बंध दशा को प्राप्त हो रहे हैं। दुकान पर बैठे हैं फिर भी निर्बंध दशा को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि मंदिर में बैठे हैं, शास्त्र करते हैं, फिर भी बंद दशा को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम जिस तरह के हैं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्या, प्रता बिना भावों के की गई क्रियाएं कभी फलवती नहीं हुआ करती हैं। समझ में आया ना? तो श्रद्धावान क्रियावान सब क्रिया करेगा सम्यक दृष्टि। जो श्रावक है वो सब क्रिया करेगा। श्रावक कब बना? जब सम्यक दृष्टि हुआ। निर्जरा के 11 स्थान आते हैं ना, तो पहला स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है पहला? रेखा भाभी आपसे तो पूरी उम्मीद रखती हूँ मैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देती जाओ। एक ही तो श्रोता था भगवान महावीर के समव शरण में। पहला स्थान कौन सा निर्जरा का? सम्यक दृष्टि। पहला स्थान सम्यक दृष्टि, दूसरा स्थान श्रावक का। इससे ऊपर नहीं पढ़ेंगे अभी हम। पहला स्थान किसका है? सम्यक दृष्टि। यानी कि जो सम्यक दृष्टि होगा वही श्रावक होगा। ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि होगा वही श्रावक होगा। अब सम्यक दृष्टि हम है या नहीं, हम दूसरे को नहीं बता सकते, लेकिन स्वयं को बता सकते हैं। तो मैंने स्वयं के लिए पूछा था कि कौन कौन सम्यक दृष्टि है। अब तो बता दो कौन कौन सम्यक दृष्टि है। एक हाथ ऊंचे करते रहो, मैं गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बहुत सारे सम्यक दृष्टि हैं इसमें। अब जो सम्यक दृष्टि होता है, बहुत अच्छा लगा मुझे, जो सम्यक दृष्टि होता है वो श्रावक होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी को पढ़ा होगा रत्नकरण के अंतर्गत। उन्होंने सम्यक दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं, कैसा होता है सम्यक दृष्टि, कैसा होता है सम्यक दर्शन, उसके लिए 7वें अध्याय की द्वितीय कारिका में लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विणा, पंचगुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व प्रतिक्रिया। पहली प्रतिमा जो ग्रहण करते हैं, पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता बता दो, जो आए बोलो, बोलना है आज के दिन। दर्शन प्रतिमा किसको कहते हैं? दर्शन प्रतिमा नाम क्या उसका? दर्शन प्रतिमा। उसका मतलब क्या हुआ है? जिनेन्द्र देव का, रेखा भाभी क्या हुआ? जिनेन्द्र देव का दर्शन। भैया क्या हुआ अर्थ इसका? डेली दर्शन करना। और कोई इसमें उत्तर सही है क्या? सही है क्या? अरे बोलो ना। हाँ ठीक है। उत्तर ठीक है क्या? उत्तर गलत है। उत्तर गलत है। पुरस्कार मुझे मिलेगा, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन शुद्धा, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विणा, पंचगुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पथ गृहा। जो दर्शन से शुद्ध है, यहाँ दर्शन का तात्पर्य देखने से नहीं है, यहाँ दर्शन का तात्पर्य है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, जो तत्वों का श्रद्धान करता है। गलत तो नहीं बताया मैंने? तो अब क्या हुआ? अब सम्यक दर्शी कितने हैं?
सम्यक दर्शन शुद्धा, जिसने सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से रहित है, पंच गुरु की शरण को जो प्राप्त है, वो सम्यक दृष्टि यानी कि दर्शन प्रतिमा धारी है। अब डेली दर्शन करते हैं, अब मत कहना डेली दर्शन करना, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन जब तुमने श्रावक बन गए, देशना के अधिकारी हो गए, अष्टमूल गुण का पालन करने लगे, वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, ये जैनत्व के चिन्ह हैं। दर्शन प्रतिदिन करना और पानी छान करके पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये जैनत्व है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जो सम्यक दृष्टि है वो ही श्रावक है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो श्रावक नहीं है। 25 मल दोष सम्यक दर्शन के कौन कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। शंकादि दोष में मैं शंका तो नहीं करता। देव शास्त्र गुरु पर विचार करना भैया, जल्दी से सिर मत हिलाओ, विचार करना कि मुझे शंका तो नहीं है मुनि की पर्याय पर, आर्यका की पर्याय पर। मुनि आ गए, कोई दर्शन करोगे क्या? नमोस्तु करोगे क्या उनको? बोलो ना, मुनि के दर्शन करोगे? मुनि को नमोस्तु करेंगे? अगर उस मुनि ने मोबाइल कर लिया तो नमोस्तु करेंगे क्या? बोलो ना, नहीं करेंगे। तो आप सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं करोगे ना। देखिए, सौधर्म की सभा चल रही है, सौधर्म की सभा चल रही है स्वर्गों में। सौधर्म की सभा में तमाम देवगण बैठे हुए हैं। सौधर्म की सभा में सौधर्म ने कहा कि रे दिव्य शक्तिधारी भव्य आत्माओं, हमारा श्रद्धान अटल होना चाहिए। बिन पैंदी का लोटा द्रव्य को ठहरा नहीं सकता है। बिन पैंदी का लोटा द्रव्य को ठहरा नहीं सकता है। इसी प्रकार बिना श्रद्धा के जो पात्र हैं, जो दाता हैं, वो द्रव्य को रख नहीं सकते हैं। मुनि यदि मोबाइल करता हुआ दिख गया तो हम उसको नमोस्तु नहीं करेंगे। आर्यका यदि मोबाइल करती हुई दिख गई तो उसको वंदना भी नहीं करेंगे। अगर मुनि ने बाहर का कुछ खाते हुए देख लिया तो आफत आ गई, उसको कपड़े पहना दिए जाएंगे। अरविंद भैया, कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत गाड़ी पे बैठाओ, कपड़े पहनाओ और ले जाओ इनको उनके गुरु के पास अथवा इनके परिवार में। ये सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये बैरात्मा से भी बदतर है। आप कहो कैसे? जब सौधर्म की सभा चल रही है, सौधर्म ने कहा कि मध्य लोक के राजगृही नगरी में अगर कोई अटल निष्कंप श्रद्धानी है तो वो राजा श्रेणिक है। क्या कहा? राजा श्रेणिक अटल श्रद्धानी है। कैसा अटल श्रद्धानी है? उन्होंने कहा कि तलवार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन तलवार पर चढ़ा हुआ पानी, जिसका पैनापन, वो कभी नहीं छूटता। इद में वे दृश्य में वे तत्तम नान्य चान्य था इत कंपाय सांबो पत सनमार्गे संशया रुचि। जिस तलवार पर पानी चढ़ा हुआ है उसके टुकड़े टुकड़े होने पर पैनापन दूर नहीं होता है। इसी तरह जो अटल श्रद्धानी है, द्रव्य इस प्रकार का है, इस ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। ऐसा जो निष्कंप श्रद्धान जिसके पास है, दिगंबरत्व कभी दोषपूर्ण नहीं होता है। मुनि धर्म कभी दोषपूर्ण नहीं होता है। पीछे कमंडल दिगंबरत्व की शान है, आन है, जान है, उस पर कैसी शंका? कहा गया है आंखों से देखा हुआ झूठा हो जाता है, फिर कानों से सुना झूठा कैसे नहीं हो सकता? तुमने क्या देखा मुनि के बारे में? तुमने क्या सुना आर्यका के बारे में? अभी तुमने दर्शन करना भी सीख नहीं पाया और उसको हम कपड़े पहनाने की औकात रखने लगे। और सम्यक दृष्टि कहते हैं अपने आप को।
आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे ही सौधर्म ने कहा कि मध्यलोक के राजगृही नगर में राजा श्रेणिक अटल श्रद्धानी है, हम जैसा शैतान किस्म का आत्मा दो देव धरती पर आ जाते हैं, धरती पर आकर उनकी परीक्षा करते हैं। जिस रास्ते से सैनिक गुजरते थे अपने राजमहलों से राज दरबार की ओर, वहां पर तालाब था और तालाब के अंदर, तालाब के दोनों किनारे पर उन्होंने देखा कि एक मुनि और एक आर्यका बैठे हुए हैं। राजा सैनिक ने जैसे ही मुनि को देखा, उनको नमोस्तु निवेदित किया। देख रहे थे राजा सैनिक कि दिगंबर मुनिराज उस तालाब से मछली उठाते थे और कमंडल में डाल देते थे, मछली उठाते थे कमंडल में डाल देते थे, मछली उठाते थे कमंडल में डाल रहे थे। सैनिक ने देखा कि दिगंबर मुनिराज ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पास में गए, उनको नमोस्तु निवेदित किया, चरणों का स्पर्श किया और पूछा कि हे धरती के देवता, रत्नत्रय से शोभित यतिराज, आप ये क्या कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज जो भगवान महावीर के शासन की जान थे, उन्होंने कहा कि हे शासनाधिपति, मैं मछलियों को बीन रहा हूं। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि हे शासनाधिपति, देखो ना उस किनारे पर जो आर्यका बैठी है उसको दोहला हुआ है। क्या कहा, दोहला हुआ है। दोहला कब होता है, प्रेगनेंसी में इच्छा होती है, इच्छा जो पूर्ति करना पड़ता है, दोहला कहते हैं। उन्होंने कहा उस आर्यका को ये दोहला हुआ है, मछलियों को इसलिए बीन रहा हूं। भैया सैनिक से बड़े तो नहीं है आप लोग यहाँ पर, राजगृही के क्या इस जलेसर के राजा तो नहीं है कोई यहाँ पर, पूरी जलेसर को अपने हाथ में रखते हो, आपके सारे पर जलेसर चलता हो। राजगृही की पूरी नगरी की बात छोड़ दो, आपका घर भी आपके सारे पर नहीं चलता, आपकी पत्नी भी आपके सारे पर नहीं चलती, आपका पुत्र भी आपकी बात नहीं मानता, फिर आप इतनी शक्ति रखते हो कि मुनि को कपड़े पहनाओगे। सैनिक ने कहा कि महाराज धन्य है, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, अनन्य हो गया। पधारिए मेरे राजमहल में, पधारिए, आपके परम पूत चरणों से मेरा राजमहल पवित्र हो जाएगा।